अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बलबूते देश की महिलाओं ने हर एक क्षेत्र में न सिर्फ अपना योगदान दिया है बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। कृषि का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। कृषि के क्षेत्र में ऐसी ही एक खास शख्सियत है सुनीता देवी। ये अपने छत पर पाइप में मिट्टी और जैविक खाद का इस्तेमाल कर बड़े ही अनोखे ढंग से खेती कर रही हैं और साथ ही साथ आत्मनिर्भर बन एक सफल महिला किसान के रूप में उभर रही हैं। तो चलिए आज करते हैं इनसे एक मुलाकात। यह सारण प्रमंडल का एक जिला है जो बिहार की राजधानी पटना से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गांवों की इस जमात में एक बड़ा गांव है बरेजा। इसी गांव में रहती हैं सुनीता प्रसाद, जिनके धैर्य, आत्मविश्वास, लगन और विपरीतताओं के बावजूद कुछ कर गुजरने के जज्बे ने इनकी जिंदगी में तो खुशहाली ला ही दी, साथ ही गांव की अनेक महिलाओं की तरक्की की भी पटकथा लिख दी। 10वीं पास सुनीता ने एक दिन अखबार में मशरूम की खेती और उसके आर्थिक फायदों के बारे में पढ़ा। सुनीता प्रसाद को अंधे सुरंग में भी रोशनी की किरण नजर आने लगी और उन्होंने मशरूम उत्पादन कर परिवार की स्थिति और बच्चों के भविष्य को संवारने की ठान ली। लेकिन इरादे बुलंद थे। वैसे भी प्रगति का पथ परेशानियों के पगडंडी से होकर गुजरे, मजा तभी है। दूसरे साल सुनीता को लगभग 50,000 का फायदा हुआ। दरअसल ग्रामीण परिवेश के लोग मशरूम से परिचित भी नहीं थे, तो सुनीता ने गांव के लोगों को मशरूम खाने के फायदे के बारे में बताना शुरू किया और उनके प्रयासों के परिणाम भी दिखने लगे। सुनीता के हौसले और भी बुलंद हो चुके थे। तीसरे साल फायदा बढ़कर लगभग 1.5 लाख तक पहुंच गया। महज 10वीं पास सुनीता प्रसाद यही नहीं रुकी, पिछले वर्ष से घर के छत पर भी वर्टिकल खेती शुरू कर सब्जी उत्पादन करने लगी। बचपन से ही खेती के शौकीन सुनीता ने कम जमीन वालों को वर्टिकल खेती के जरिए एक नई दिशा दी। वर्टिकल खेती एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। 6 इंच चौड़े और 10 या 20 फीट ऊंचे पाइप में घर की छत पर अगर सब्जी उगा ली जाए तो आम के आम गुठली के दाम वाली बात हो सकती है। पाइप में सब्जी लगाना कोई ज्यादा झाल झमेला नहीं है और ना ही इसमें एलन मस्क का कोई रॉकेट साइंस लगाना है। इसमें सिर्फ 5 फुट का पाइप ले करके और उसमें छेदा करके उसमें पौधा लगा देना है। ये बहुत ही आसान है। इसमें कोई ज्यादा यंत्र का भी जरूरत नहीं है। एकदम से साधारण है, इसे कोई भी कर सकता है, यानी कम जगह में अधिक उत्पादन लेना। ये जो पाइप है ये 1000 रुपया में 2 बनता है, तो ये थोड़ा महंगा पड़ा, तो मैंने सोचा कि कोई इसको खरीद नहीं सकता, हर आदमी इसको खरीद नहीं सकता है, तो इसलिए हमने बांस का बनाया। ये बांस का पाइप है, इसमें हमने शिमला मिर्चा लगाया हुआ है। देखिए कितना बढ़िया ये हुआ है जमीन की तरह। और इसमें 10 पौधा, मैंने इसमें जो जितना इसमें उत्पादन होगा उतना ही इसमें भी होगा। इसमें भी 10 पौधा लगेगा और इसमें भी लगेगा। और फिर मैंने इसके विकल्प के रूप में ताड़ का पौधा बनाया है। ये भी ये तो फ्री में मिल जाता है, इसे भी उतना ही पौधा लगाया जा सकता है। देखिए इसमें हमने बंदा को भी लगाया है जो कि बढ़िया हुआ है, और इसमें मूली था, पालक था, जो हमने इसको निकाल दिया है, कटिंग कर लिया है। हमें बहुत खुशी हुई कि हमारी बनाई हुई पाइप की खेती सबको पसंद आई। कृषि विज्ञान केंद्र से आए लोग तो बोले कि सुनीता जी आपका ये सब्जी वाला खेती अभी किसी ने मिट्टी भर कर नहीं किया है, आप पहली बार की है, आप आ करके हमको कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग दीजिए सबको। तो हम वहाँ गए और 30 महिला और पुरुष को हमने ट्रेनिंग दिया। और फिर उसके बाद सर बोले कि 2020 में कि सुनीता जी इसका हम लोग पूसा मेला में इसका प्रदर्शनी लगाएंगे। हमने कहा ठीक है। फिर हम लोग बना करके दिए, तो वहाँ 4 साल से इस साल भी मेला में प्रदर्शनी लगा, वहाँ बहुत सराहा गया, बहुत अच्छा लगा लोगों को।
एक सामान्य महिला से आज आप प्रसिद्ध महिला बन चुकी हैं। लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही शुरुआत से अब तक? अच्छी रही है। अब पहले उतना लोग वैल्यू नहीं देते थे, लेकिन अब हमारा बहुत सम्मान करते हैं। कोई भी महिला हो या लड़की हो, लड़का हो, सब हमारा बहुत मान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दीदी आप बढ़िया काम कर रही है, हमें भी सिखाइए। हम उनको बहुत खुश होते हैं, जो बोलते हैं कि हमको सिखाइए, हम उनको सिखाते हैं और पाइप भी बना करके दे देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना ये बनाएंगे तो केमिकल वाला सब्जी ना खा करके अपना स्वास्थ्य तो बचाएंगे और पैसा भी बचाएंगे, इसलिए हमको अच्छा लगता है। आज आपके गांव में कितनी छतों पर सब्जियां उगाई जा रही हैं? हमारे गांव में अब 10-12 महिला लोग छत पर अपना लगा चुकी है पाइप और लगाने वाली है। जितना हम लोग ट्रेनिंग देंगे उतना ही लोगों तक लाभ पहुंचेगा। इससे हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको ट्रेनिंग दिया जाए। हम गांव के अलावा भी मोबाइल से वीडियो अपना भेज करके दिल्ली में और पूना में भी लोग छत पर और बालकनी में लगा चुके हैं। इसे शहर में भी पसंद कर रहे हैं। लोग हमको बुला रहे हैं कि सुनीता जी आइए और हमको बताइए कि किस विधि से आप करती है। जैसे आपका वो कम जगह में जगह भी गमला से तो जगह भर जाता है, लेकिन पाइप आपका तो जगह ही नहीं ले रहा है। तो वो लोग बुलाते हैं, हम उनको अपना वीडियो भेज देती हूँ कि आप ऐसा देख करके कटिंग कर लीजिए और मिट्टी भर देना। इसमें तो कोई ज़्यादा तालमेल नहीं है। सब्जियों की खेती में आप किस तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती, क्या कहेंगे? मैं तो केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करती हूँ, क्योंकि केमिकल के इस्तेमाल से बहुत सारी बीमारियां होती है। हम स्वस्थ रहने के लिए ही तो सब्जी हम उत्पादन कर रहे हैं छत पर। इसमें हम सिर्फ 3 हिस्सा मिट्टी और 1 हिस्सा सड़ा हुआ गोबर हम मिला करके और उसको पाइप में भर करके और उसमें डालते हैं। और अगर चींटी और कीटनाशक के जगह पर हम नीम का पत्ता होता है, उसको हम खौला करके और उसको डब्बा में भर करके और उसको स्प्रे कर देते हैं। इस तरह जो कीटनाशक होता है, कीट पतंग होता है, वो सब खत्म हो जाता है और हमारा ये पौधा बढ़िया रहता है। जो महिलाएं आज आपको देख रही हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। कोई महिला साधारण नहीं होती है। हर महिला में वो हुनर है, हर कुछ कर सकती है। हमारी देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी एक महिला ही हैं और कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, जिन्होंने वंदनाओं को भेजते हुए अंतरिक्ष में उड़ान भरी, वो भी दोनों महिला ही हैं। पीवी सिंधु, मेरी कॉम, ऐसे बहुत सारे महिलाएं हैं जो हमारे देश के नाम रोशन कर रही है। और अब तो महिलाएं नौसेना में भी शामिल होकर के देश को गौरवान्वित कर रही है। इस तरह हर महिला कुछ न कुछ करे और छत पर पाइप लगाए और अपना और बच्चों का और परिवार का और पैसे का बचत करें, तो हमें बहुत खुशी होगी। और महिला दिवस पर सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।